सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक झरोटी। सुप्रीम कोर्ट ने आज विपक्ष को तगड़ा झटका दिया है और कपिल सिब्बल को फटकार लगाई है। आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पे सुनवाई थी। उस मामले में गर्मा गर्म बहस हुई है सीजीआई सूर्यकांत और कपिल सिब्बल के बीच में। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें। बहस का पूरा विवरण बताऊंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। आज एसआईआर मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस थी और कपिल सिब्बल जी थे जो लुटिन जोन में रहते हैं, वो इस तरह की दलीलें दे रहे थे जिसकी काट खुद सीजीआई साहब ने कर दी और फटकार लगाई। कपिल सिब्बल लुटिन जोन में रहे हैं और हमारे चीफ जस्टिस साहब है ना, वो गांव की गलियों में पैदा होकर वहीं से पढ़ लिख के यहां तक पहुंचे हैं। और आज कपिल सिब्बल जी कह रहे थे जी जो इलेक्शन कमीशन है वो फॉर्म 6 भरवा रहा है नागरिकता साबित करने के लिए, उस पर रोक लगाई जाए। और जो गांव के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उन पर यह थोपा जा रहा है कि वे अपनी नागरिकता खुद मतदाता तय करेगा, यानी उसके प्रमाण देगा मतदाता। इस मुद्दे को लेकर के चर्चा हुई थी और माननीय अदालत को कपिल सिब्बल जी बताने लगे कि गांव में जो रहने वाले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो फॉर्म 6 नहीं भर सकते और वो अपनी नागरिकता के सबूत कैसे देंगे, इस बात पर चर्चा थी। इस बारे में हमारे सीजीआई साहब ने कड़ी फटकार लगाई कपिल सिब्बल में और उनको बताया कि जो गांव में रहने वाले हैं लोग हैं ना, सब कुछ जानते हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं और सबको पता है एक दूसरे पड़ोस में ये भारत का नागरिक है या और कहीं का है। और दूसरा जो आधार कार्ड को लेकर के मुद्दा था, तो जज जो बागची जी थे उन्होंने बताया भी आधार कार्ड सबूत नहीं हो सकता नागरिकता साबित करने का। कोई भी आदमी आधार कार्ड बनवा के वोटिंग नहीं कर सकता देश में, या देश का नागरिक नहीं बन सकता। नागरिकता के लिए और अहम सबूत चाहिए, आधार कार्ड को सबूत नहीं मान सकते। इस मुद्दे पर लेकर के आज गर्मा गर्म बहस थी और सीजीआई साहब ने जिस जैसे कि कपिल सिब्बल साहब ने बहस करी कि जी जो इलेक्शन कमीशन है वो गलत कर रहा है और नागरिकों में थोप रहा है अपनी नागरिकता सिद्ध करने का या प्रमाण देने का अधिकार। तो इस पर सीजीआई ने फटकार लगा दी कपिल सिब्बल को कि ये संवैधानिक दायित्व है इलेक्शन कमीशन का, इसमें रुकावट नहीं डाल सकते, ये उसका संवैधानिक दायित्व है, उसके उसमें टांग नहीं अड़ा सकती सुप्रीम कोर्ट। और आपकी जो दलील है ना, उन में कोई ऐसा आधार नहीं है कि उस पर रोक लगाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की रोक पर बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया रोक लगाने से। इस बात को लेकर के जो बंगाल में ममता दीदी है, इधर कपिल सिब्बल है, उनमें एक तरह से हड़कंप मच गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। आज इससे देशवासियों एक चीज और खुल आई है, जो ये शहरों वाले थे ना, लुटिन जोन में रहने वाले लोग, ये न्यायपालिका को गुमराह करते थे एक तरह से, इस तरह की दलील दे गए जी अनपढ़ है, गरीब है, कम पढ़े लिखे, बेचारा है, इस तरह की बातें देते थे। इसकी काट जो स्वयं हमारे सीजीआई साहब ने कर दी। अगर आप इस तरह गलत कह रहे हो भी कम पढ़े लिखे आदमी फार्म नहीं भर सकता, वो आपसे ज्यादा जानते हैं और सबको पता है ये यहाँ का नागरिक है नहीं है। और ये अधिकार पूरा इलेक्शन कमीशन का, भाई नागरिकता साबित खुद मतदाता करेगा मैं इस देश का नागरिक हूं, और इसमें गलत क्या है। इस बात को लेकर के यानी कि कोर्ट के अंदर गर्मा गर्म बहस हुई और कपिल सिब्बल की आज बिल्कुल नहीं चली सुप्रीम कोर्ट में। और हमारे जो सीजीआई साहब ने ना अब ये बता दिया, जो सीजीआई की कुर्सी पे बैठा है वो आपकी बातों में, आपके बहकावे में, आपकी दिलों में नहीं आएगा, आपके गुमराह करने से गुमराह नहीं होंगे। और उनका अपना ज्ञान है कि गांव में हर आदमी जानता है ये भारत का नागरिक है या और कहीं का। गांव में और कस्बों में ना एक दूसरे को सभी जानते हैं, आस पड़ोस के लोग, और जो बाहर के आते हैं घुसपैठिया उनके बारे में भी जानते हैं। लेकिन क्या है, जो बंगाल है ना और बिहार जैसे प्रांत हैं, उनमें कई जगह ऐसी है जहां पर घुसपैठिया आगे ज्यादा मात्रा में रह रहे हैं और जो राजनीतिक पार्टी है वो उनका वोट बैंक है, उसको बचाने के लिए सारा ये मुद्दा है। ये सारा जो भ्रमित करने वाला जो प्रचार चल रहा है ना देश के अंदर, और जो विपक्षी दल चला रहे हैं जिनकी अभी सरकारें नहीं है और उनको अपने वोट खिसकते लग रहे हैं, उनको बचाने के लिए इस तरह का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। और इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगा रखी है और इस मुद्दे को लेकर के
आज सीजीआई साहब ने दुनिया को भी बता दिया, देश को बता दिया, इनको भी बता दिया। जो स्वार्थी परिवारवादी लोग थे विपक्ष में जो बैठे हैं, उनको समझा दिया कि हमारे जो मौजूदा सीजीआई ना, उनको पूरा ज्ञान, आपसे ज्यादा ज्ञान है संविधान के बारे में और देश के बारे में, देश के गांव के बारे में, गरीबों के बारे में, बेचारों के बारे में। क्यों? वो उसी पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। और आज की बहस में इतना मजा सुप्रीम कोर्ट में, और कपिल सिब्बल कोई बात नहीं मानने की, और जो भी दलील देते थे उनकी काट सीजीआई साहब और बागची साहब खुद ही कर रहे थे। उसमें उनको समझा दिया और ये बता दिया कि अब वो बात नहीं है जो आप पहले सोच रहे थे, जो रात को सुप्रीम कोर्ट को खुलवा लेते थे और पहले ही दिन कुर्सी में बैठते ही हमारे सीजीआई साहब ने एक और फैसला दिया था जो बहुत संदेश था दुनिया के लिए, देश के लिए, कि जो ये लोग थे ना, जिनके चेहरे देख कर सुप्रीम कोर्ट रात को खुलती थी, जिनके चेहरे देख कर ऑरल मेंशन होती थी और इनकी सुनवाई टॉप प्रायोरिटी पे होती थी, उस पर भी लगाम लगा दी है। और इस बात को लेकर ये पूरे जो लिबरल गैंग है ना, इनमें हड़कंप मची हुई, खलबली मची हुई है, इस चीज को बड़े वो हैं। और जिस पहले भी इस तरह के कोई सख्त जो जज आए हैं जो उनकी नहीं मानते, उनके लिए भी ये षड्यंत्र रचते हैं। अब ये देखना है हमारे सीजीआई साहब जो है अपने इसी कठोरता या सख्ताई या कानून के तहत जो काम कर रहे हैं, इनकी बातों में ना आ रहे और इनके प्रभाव में नहीं आ रहे हैं, ये कितने दिन तक चलते हैं। और मेरा भी ये विश्वास है, मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, जो भी आदमी गांव से रह करके पढ़ लिख करके किसी भी फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर हो, वो एक पूरी अग्नि परीक्षा से जो आदमी निकल कर आता है ना, उसके फैसले हमेशा अच्छे होते हैं और वो जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए आगे चलकर सही सिद्ध होते हैं। देश में क्या चल रहा था काफी दिनों से, कुछ लॉबी थी जो कि रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाते, मामला था आतंकवादियों का, रात ने सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया, मामला किसी भी तरह का हो और मेंशन कराते थे, उसी टाइम इंटरवीन करते थे और उसी टाइम उस आदमी को फायदा पहुंचाते थे, मोटी मोटी फीस लेते थे। अब इस जो मोटे मोटे वकील है जो मोटी मोटी फीस लेते हैं, अब उनके ऊपर भी जो दुकान थी उन पर ताला लगना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।